सपोज आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी कैफेटेरिया में बैठ के शाम के वक्त कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हो और उसी समय कोई एक ऐसा दोस्त आता है भागे भागे आपके पास और बोलता है टेक आउट ऑल द कैट्स फ्रॉम योर बैग। तो क्या लिटरली ऐसा हुआ है कि आपने अपना बैग उठाया और उसको फटाफट से खोला और देखा क्या इसमें कैट है, पर इसमें तो कोई कैट नहीं है। ये क्या मतलब है? इस केस में उसका मतलब ये नहीं था कि तुम बैग उठाओ और उसमें से देखो कि उसमें कैट निकलता है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीक्रेट है जो आप उससे छुपा रहे हो तो उसको रिवील करने की बात यहाँ पे हो रही है। टू टेक द कैट्स आउट ऑफ द बैग्स, मतलब जो तुम छुपा रहे हो या जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे हो, जो तुम सीक्रेट रखना चाह रहे हो, उसको बताओ। इट मीन्स इसका और एक सिनोनिम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रिवील द सीक्रेट। लेकिन इसके जगह अगर हमने ये इडियम यूज किया टेक द कैट्स आउट ऑफ द बैग्स, तो कितना इम्प्रेसिव है। इसी तरह के छोटे छोटे इडियम्स और फ्रेजेस जिसको हिंदी में भी हम लोग यूज करते हैं, जिसे कहते हैं मुहावरे, तो और इंग्लिश में इसे कहते हैं इडियम्स। तो इनको अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमारे जो सेंटेंस है वो नॉर्मल इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश साउंड करेगी। क्या कभी आपने सोचा है कि कैट के ऊपर कितने सारे इडियम्स हैं? नहीं, कैट्स पे भी इडियम्स हैं। एनिमल्स, यस, ना ही सिर्फ कैट पे, हॉर्स पे, डॉग पे, बहुत सारे एनिमल्स पे बहुत सारे इडियम्स हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इडियम्स, सिर्फ कैट वाले इडियम्स। और देखिए इन सबको जब हम अपने रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम नॉर्मल इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश की तरफ एक स्टेप और फॉरवर्ड मूव कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट से। और पता है बाबा, मुझे पता है आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं, आपको ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और यकीन मानिए जब आप यहाँ से ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद जाओगे और डिस्कस करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप एक दो इडियम्स तो आज ही से बोलना शुरू कर दोगे। पहला इडियम है हमारा टू पुट द कैट्स अमंग द पिजन्स। इसका मतलब टू इनवाइट सम ट्रबल, जानबूझ के किसी मुश्किल को न्योता देना। मतलब जानबूझ के कोई ऐसा काम करना जिसके वजह से ट्रबल, मुश्किल क्रिएट हो, उस सिचुएशन को बोलते हैं टू पुट द कैट्स अमंग द पिजन्स। तो फटाफट से इसका एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। सेंडिंग द अग्रेसिव मैनेजर टू द मीटिंग वाज लाइक पुटिंग द कैट्स अमंग द पिजन्स। नाउ नेक्स्ट इज टू बेल द कैट्स। ये कहावत हमने हिंदी में भी सुनी है कि बिल्ली के गली में घंटी कौन बांधे। मतलब पता है ऐसा कुछ मुश्किल वर्क, इम्पॉसिबल काम करना। टू बेल द कैट्स मीन्स टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क, बहुत मुश्किल वर्क। जब बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो तो लोग मना कर देते हैं कि मैं कर, नहीं। आदित्य वॉज रेडी टू बेल द कैट्स एज ही नो दैट ही हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। उसको पता था कि उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी मुश्किल से मुश्किल काम था वो रेडी था करने के लिए। नेक्स्ट इज अ कैट इन ग्लव्स कैचेस नो माइंस। मतलब क्या आप कैट भी सच में ग्लव्स पहनने वाली है? नहीं, इसका सीधा सीधा मतलब है बीइंग टू पोलाइट। अगर आप बहुत ज्यादा पोलाइट हो तो आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। ऐसे ही आप हाथ मलते ही रह जाओगे, चाहे आप में कितनी ही क्वालिटी क्यों ना हो। सपोज ऑफिस में कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो आपको लगता है कि आपके फ्रेंड से ज्यादा कैपेबिलिटी आपके पास हो और मैनेजर को ये काम आप ही को देना चाहिए। बट आप ये अगर सोचोगे जाने दो ना, क्या होता है वो करो चाहे मैं करूँ, मेरा ही तो दोस्त है, इट्स ओके। बट यहाँ पे आपके काम की कैपेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर दिया जा रहा है तो यू शुड रेज, अदरवाइज ज्यादा पोलाइट होंगे तो प्रोजेक्ट आपके यहाँ से निकल जाएगा। सो you have to speak to the manager for the project because you are more capable. Otherwise, you would be a cat in gloves that catches no mice. मतलब इतने ज्यादा पोलाइट हो तो आपके काम कभी भी नहीं बनेंगे, जाने भी ही करने रहने पड़ेंगे। So don't do that. A scaredy cat. कोई आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है, घबराहट हो जाता है किसी चीज को लेके, उसे कहते हैं scaredy cat. Like I'm not a scaredy cat, but though I don't invite trouble unnecessarily. मैं डरता नहीं हूँ लेकिन जबरदस्ती की भी परेशानी में अपने गले में नहीं बांधता। नेक्स्ट इज टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। एंडलेस फाइटिंग, जिसका कोई अंत नहीं हो। बोलते नहीं है, मम्मी लोग कभी बोलती ही होगी कि भाई बहन लड़ते हैं कैसे कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हो, तो कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हो मीन्स टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। माई फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स वर ऑलवेज फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाए और साथ में रहे तो रहा भी नहीं जाए, तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थिति है। नेक्स्ट इज अ कैट हैज 9 लाइव्स। 9 जिंदगी होती है कैट की?
ये तो कभी सुना ही नहीं है। होल्ड ऑन स्टूडेंट्स, नो, जिंदगी यहाँ पे वो नहीं है कि 9 तरह की लाइफ्स, नो 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 नो। हियर 9 लाइफ्स मीन्स जितनी बार भी मुश्किल आई वो अपने आप को मुश्किल से निकाल के बाहर कर दिया, इसे कहते हैं। मतलब हर वक्त हम हर मुश्किल से अपने आप को बचा लेते हैं। तो अ कैट हैज 9 लाइव्स। इसके ऊपर अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? रोहन वेरी ऑफन मीट्स विद एन एक्सीडेंट बट ही ऑलवेज सेव्स हिमसेल्फ एज ही हैज अ कैट विद 9 लाइव्स। मतलब उसकी किस्मत में ऐसा है कि वो हर बार बच जाता है। नेक्स्ट इज डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस, जो कैट मर गई वो भी बाउंस कर सकती है क्या? ये जो इडियम है ये बेसिकली हमारे डेली यूज में नहीं आती है। ये शेयर मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड होता है। सपोज कोई स्टॉक या कोई शेयर गिरते जा रहा है, अचानक एक दिन आपने मोबाइल उठाया और देखा अरे इस शेयर का प्राइस तो बहुत ज्यादा राइज कर दिया। तो गलती से भी ऐसे शेयर को कभी भी मत परचेज कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 बार होगा, टेम्पररी है, वो फिर गिर जाएगा, बिकॉज ये तो ऑलरेडी मर चुका है। एक दिन बाउंस कर दिया तो थोड़ी कुछ हो जाएगा, बट स्टेडीली ये डाउनग्रेड में ही जा रहा है। सो जो सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे वो इस तरह हो सकता है, is it a genuine recovery of the stock or it is just a dead cat that bounces? क्या सच में genuine recovery है, ये ऊपर जाएगा ग्राफ, या जस्ट ये डेड कैट है जो बाउंस किया है एक बार और ये वापस गिरने वाला है? तो है ना बहुत बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग इडियम्स। चलिए नेक्स्ट इडियम है लाइक हर्डिंग कैट्स। लाइक हर्डिंग कैट्स मतलब मैनेजिंग मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। वन ऑफ माई फ्रेंड, she is working with lawyers, so she is practicing. So she says like managing the work as a lawyer is like herding cats, means managing multiple works at the same time. You can also write like that, like suppose your mom, she is a housewife, she is a homemaker, or she is managing both the home front and the outside work area also in which she is involved. She can say like managing the house is like herding cats, matlab she is doing multiple tasks with the same ability and same perfection. Next is like a cat on a hot tin roof. Very agitated. एकदम गुस्से में हर समय. Suppose the coach was like a cat on a hot tin roof throughout the game. वो गुस्से में ही था पूरे गेम में, बिकॉज उसको समझ नहीं आ रहा, कभी इस पे चिल्ला रहा है, कभी उस पे चिल्ला रहा है, कभी उस पे चिल्ला रहा है. So you can use these idioms related to that. Next is grin like a Cheshire cat. कुछ भी हो दांत दिखाना, या तो जरूरत है वहाँ या ना जरूरत है वहाँ पे भी. But suppose in the class someone is laughing like this, so of course the teacher will scold na. Stop grinning like a Cheshire cat always. Be serious at least to some of the work, because that's not a healthy sign, isn't it? Next is फैट कैट. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मोटा मोटा सारा कैट है, नहीं 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 नहीं. कोई भी बहुत अमीर आदमी जो होता है ना, और जो बहुत घमंडी होता है, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है फैट कैट. Yesterday I went to the market and I saw the owner of that shop behaves like a fat cat. वो ऐसे बिहेव करते थे, हम घमंडी प्राउडी. अरे रिच हो तो तुम अपने घर में हो, हमें क्या करना है. नेक्स्ट इज ऑल कैट्स आर ग्रे एट नाइट. मतलब रात होने के बाद फिजिकल अपीयरेंस डजंट मैटर्स. ये इडियम हम तब यूज करते हैं जब हमको किसी की तारीफ करनी हो, ब्यूटी की तारीफ करनी हो. लेकिन जब रात के अंदर सपोज लाइट्स नहीं है उस जगह, तो वहां पे तो सब एक जैसे ही दिखते हैं. तो इन दैट केस वी से ऑल कैट्स आर ग्रे एट नाइट. तो हाउ कैन वी फ्रेम अ सेंटेंस? We just can simply say that it doesn't matter whether you are not so beautiful, because all cats are grey at night. सारी कैट बुरी ही दिखती है रात के बाद. A copycat, ये तो बहुत कॉमन इडियम है, आपने सुना ही है. कोई फ्रेंड किसी की नकल कर रहा है या कुछ कर रहा है, ये आप यूज भी करते होंगे, मुझे पता है. मैक्सिमम लोग इसको बहुत छोटी उम्र से यूज करने लग जाते हैं, बिकॉज ये हमारे कानों में बहुत बार आती है. और बाकी जो इडियम्स हमने डिस्कस की थी आती नहीं, लेकिन मुझे पता है आज के बाद से आप लोग ये छोटे छोटे इडियम्स फ्रेजेस जो है इनको प्रैक्टिस करने वाले हो. आगे तो आप ही को पता है कि इससे आपको कितना ज्यादा डिफरेंस फील होगा कंपैरेटिवली विथ योर फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड्स को ही लगेगा कि अरे इसको तो बहुत कुछ मुझसे ज्यादा आता है, तो मैं सीखूं इससे या पूछूं कहाँ से सीखा है. तो ऑफकोर्स तब आप अपना फेवरेट चैनल जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ इसको रिकमेंड कर सकते हैं. अ कॉपीकैट मीन्स to imitate someone. Like my brother is a copycat, as he can imitate
the actions of many person around him. Next idiom है catnap. Suppose तुमने देखा बहुत जन थोड़ा सा 2-5 खाना खाने के बाद या कभी भी टायर्ड है तो 5 से 10 मिनट जब सो जाते हैं तो your body becomes relaxed. तो उस स्लीप को हम बोलते हैं cat nap. Sleep for a very short time. Like my mom after breakfast takes a cat nap. 5 से 10 मिनट वो सोती है ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद. Next, to let the cat out of the bag means to reveal the secret. Suppose तुम्हारी छोटी सिस्टर का बर्थडे है and you don't want to say her about the party. So is that you do not want to let the cat out of the bag related to the party because you want to give her a surprise. So to reveal the facts. किसी को सच नहीं बताना. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये तो मुझे पता है, बहुत लोगों ने बहुत बार सुना है. जब बहुत तेज बारिश होती है अनकंट्रोलेबल, तो यू यूज दीज फ्रेज और idioms to express the situation. Like yesterday night it was raining cats and dogs. मतलब बहुत तेज बारिश हुई थी. Now next is curiosity killed the cat. Means to interfering, too much of interference in others matter. ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, भैया जरूरत जितना ही किसी के जीवन में इंटरफेरेंस करो, जबरदस्ती बिल्कुल दखल नहीं दो. Interfering into others matters every time is not good. So इससे सेंटेंस किस तरह से फ्रेम होगा? We should not want to know everything about others. Otherwise, curiosity will kill the cat. तो हमें लिमिटेड ही किसी के जिंदगी में झांकना चाहिए. तो मुझे पता है जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा मैं बाय बोलूँगी, आप फटाफट से अपने छोटे भाई बहन या दोस्तों के साथ इन फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे और करके आपको बहुत मजा आने वाला है. नेक्स्ट वीडियो कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं. टिल द टाइम, इनमें से जो फ्रेज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया या जो इडियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया या ऐसा कोई दोस्त है जिससे आप ये इडियम रिलेट करते हो, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बना के जरूर लिखिएगा ताकि मैं भी पढूं और देखूं कि कौन कैसा है. चलो टिल द टाइम, बाय बाय.